अच्छा जी, अब कंटिन्यू करते हैं हमारे स्प्रेडशीट के लेक्चर्स के साथ आगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है ये आपका। और आज हम कुछ रिमेनिंग इसके फंक्शंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं फॉर्मेटिंग फंक्शन से कि आप जो रोज़ और कॉलम में उनमें चेंजेस, फॉर्मेट का मतलब है उनको प्रेजेंट करने का तरीका चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम की रो और विड्थ कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये कॉलम है, यहाँ पर आप जाएं, यहाँ पर आपको ये कॉलम की विड्थ वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसको क्लिक करके आप नंबर्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर 8.43 था, मैंने यहाँ पर 9 कर दिया, तो कॉलम की विड्थ, कॉलम जो है ना स्लाइटली बड़ा हो गया। ठीक है, तो ऐसे राइट इधर जाना है कॉलम पे, यहाँ पर राइट साइड पे क्लिक करना है, तो ये आगे कॉलम विड्थ पे जाना है और अपनी मर्जी से चेंज कर देनी है। या फिर आप यहाँ पर ये प्लस का साइन आएगा, इसको प्रेस करके माउस को, तो यहाँ से अपनी मर्जी से भी कॉलम को इधर उधर कर सकते हैं। इसी तरह रो का भी यही होगा, राइट क्लिक करना है, रो की हाइट होती है। ठीक है, क्योंकि रो की हाइट लंबाई होती है 15 है। अगर मैं थोड़ा बड़ा करना है रो को, तो मैं यहाँ पर 17 फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ। ओके करूंगा तो आपके सामने रो थोड़ी बड़ी होगी है। और दूसरा तरीका यही है कि आप यहाँ साइड पे जाएं, दो रोज के बीच के नंबर पे ये प्लस का साइन आएगा, इसको प्रेस करके इस तरह ऊपर नीचे करके अपनी मर्जी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये कॉलम और रो की विड्थ चेंज करने का तरीका है। अब अगर आपने बॉर्डर्स देने हैं सेल को या शेडिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे। जैसे ये सेल्स है, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं जाऊंगा फॉर्मेट सेल्स पे। ठीक है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स, यहाँ पर मैं जाऊंगा बॉर्डर पे, क्योंकि मैंने बॉर्डर को शेप करना है। अब देखिए मेरे पास डिफरेंट बॉर्डर्स अवेलेबल हैं, ये मेरे पास डार्क अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैंने इस बोल्ड वाले बॉर्डर पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर पता चल गया कि जो मेरा टॉप वाला है वो इस तरह हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा नीचे वाला ऐसे हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्लिक करूंगा, राइट वाला बॉर्डर ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो सॉरी लेफ्ट वाला, और अब राइट वाला ऐसे होगा। ओके करूंगा तो देखिए जो मेरा सेल है उसको बॉर्डर मिल गया है। अब इसमें आपने अगर चेंजेस करनी है, फॉर एग्जांपल दोबारा आप जाएं फॉर्मेट सेल्स पे, बॉर्डर पे जाएं। ठीक है, आपने अब आउटलाइन को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक तरफ ये वाला रखना है। अब ये वाला अगर आपने राइट साइड पे रखना है तो इस पे क्लिक करके राइट को क्लिक करें, तो देखिए राइट वाला साइड आपकी ऐसी हो जाएगी। अगर आपने ऊपर वाला डॉटेड रखना है तो यहाँ पर डॉटेड वाले पे क्लिक करें, और ये जो बॉर्डर टॉप वाला ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करें, तो ये दूसरा हो जाएगा। तो देखें ये आपका बॉर्डर में वो उसी तरह की चेंजेस आ गई। अब फॉर एग्जांपल आपने इसको शेड करना है, शेडिंग भी आप कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स में आप जाएं, आपने बॉर्डर को फिल करना है कलर के साथ। जैसे अब आपने इसको रेड कलर से फिल करना है तो रेड क्लिक करें, ओके करें, तो आपकी सेल सारी रेड होगी। ऐसे जो है ना आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बॉर्डर भी आप डिफरेंट अपनी तरफ से बना सकते हैं और इसकी शेडिंग भी कर सकते हैं। तो दो चीज़ फॉर्मेटिंग के हमने पढ़ लिया। पहले हमने पढ़ा कि सेल्स की जो है जो बॉर्डर्स हैं उसको बॉर्डर्स ऐड करना और शेडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने कॉलम और विड्थ की बात की। अब हम अगली चीज़ की बात करेंगे कि फॉन्ट और उसके अलाइनमेंट को कैसे आपने जो है फॉर्मेट करना है। तो जैसे ये जनवरी फॉन्ट है आपके सामने, अब आपने इसकी अलाइनमेंट करनी है। ठीक है, जैसे ये ए है, ए भी फॉन्ट है, इसकी अलाइनमेंट करनी है। उसी तरह करना है, आपने राइट क्लिक जाना है, यहाँ पर आपने फॉर्मेट सेल्स को क्लिक करना है और अलाइनमेंट में जाना है। ठीक है, ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये आपने जो मर्ज़ी राइटिंग करनी है, ये देखें आपके सामने आ जाएगी। राइटिंग की डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो मर्ज़ी स्टाइल आपने रखना है वो स्टाइल आप कर लें। आपने अगर रेगुलर रखना है तो रेगुलर, इटैलिक करना है इटैलिक हो जाएगा, बोल्ड करना है बोल्ड हो जाएगी राइटिंग, बोल्ड इटैलिक करना है तो बोल्ड प्लस इटैलिक दोनों हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये राइटिंग स्टाइल रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बोल्ड कर दूंगा। अब मैं इसका अगर कलर फॉर एग्जांपल चेंज करना चाहता हूँ तो कलर येलो करना चाहता हूँ तो येलो हो जाएगा। साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ तो साइज़ का ये मैं 18 करना चाहता हूँ। तो जब मैं इसको ओके करूँगा तो देखिएगा जो ए है वो देखें बड़ा भी हो गया, और उसका जो है ना साइज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मेट सेल्स। यहाँ पर साइज़ जो अगर मैं 22 करता हूँ फॉर एग्जांपल, और साइंस में कैलिबरी बॉडी करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखें मेरा फ़ॉन्ट बड़ा हो गया। तो ऐसे जो है ना आप फ़ॉन्ट को बड़ा भी छोटा भी कर सकते हैं और डिफरेंट स्टाइल्स कर सकते हैं। अब अलाइनमेंट का मतलब ये है कि आप इसके अलाइनमेंट क्या रखना चाहते हैं। मैं अब फॉर्मेट सेल्स में दोबारा जाऊँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा अलाइनमेंट में कि सेल टेढ़ा होना चाहिए किस तरह होना चाहिए। तो अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो देखें टेक्स्ट मेरा ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा, ये इस तरफ नीचे की तरफ। ऊपर लेके जाऊँगा तो मेरा टेक्स्ट ऊपर की तरफ मुड़ के आएगा। अगर फर्स्ट करें मैं ऐसे करता हूँ ऊपर की तरफ और ओके प्रेस करता हूँ, तो देखिए मेरा जो ए है वो उस तरफ अलाइन हो गया। तो ऐसे आप अलाइनमेंट भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो ये था कि फ़ॉन्ट को कैसे चेंज करना है और उसकी अलाइनमेंट कैसे करनी है। ठीक है,
पहले हमने कॉलम रो की विड्थ की बात की, फिर हमने बॉर्डर्स और शेडिंग की बात की, फिर हमने फॉन्ट और अलाइनमेंट की बात की। अब अगर आपने कोई नंबर्स है उनको फॉर्मेट करना है तो आप कैसे करेंगे? जैसे ये 1201 नंबर है, इसी तरह राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे, नंबर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे आप, नंबर्स वाले, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस नंबर को आपने कैसे चेंज करना है, इसमें क्या चेंजेस लानी है? फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि नंबर 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखा हो, तो आप यहाँ पर 2 करें, 1 करें, देखें ये। तो अब आपके जो 1200 है वो 1200.00 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस तरह आप फॉन्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा इस पे जाऊं, अगर मैं इसको करूं फॉर्मेट सेल्स, और मैं चाहता हूं कि 1000 सेपरेटर यूज़ करूं, लेकिन 1000 सेपरेटर यूज़ करने के लिए मुझे बड़ा नंबर चाहिए होगा। मैं एक मिनट एक काम करता हूं, यहाँ पर मैं बड़ा नंबर लिखता हूँ, मैं 250 लाख, 25678, ठीक है, ये मैंने नंबर लिखा। अब मैं इसी नंबर में फॉर्मेटिंग करता हूँ। फॉर्मेट सेल्स में मैं गया, मैं यहाँ पर गया नंबर में। अब मैं चाहता हूँ कि 1000 सेपरेटर में यूज़ करूँ, यानी कि मुझे कोमा के बाद पता चल जाए कि यार ये 1000 कितना है। अब यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस अगर मैंने ख़त्म करनी है तो मैं 3210 कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, जब मैंने 1000 सेपरेटर पे टिक किया और जब मैंने ओके प्रेस किया तो वो कोमा आ गया, यानी कि ये मुझे बता रहा है कि यार ये 2,50,678 है या 250,678 है। तो 1000 सेपरेटर आपको दे देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप नेगेटिव नंबर लिख रहे हैं, आपने नेगेटिव नंबर लिखा -1468, या आपने नेगेटिव नंबर में 924 लिख देता हूँ, लिख दिया। अब इस नेगेटिव नंबर को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स में जाएं, ठीक है, नंबर में जाएं, नंबर में आप जाएंगे तो ये नेगेटिव नंबर को आपने अगर ऐसे रेडिश करके और इस तरह ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसे ब्लैक में लिखना है तो लिख सकते हैं। डेसिमल प्लेस आप इसकी कम कर सकते हैं, 0, ठीक है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 करता हूँ और 1000 सेपरेटर भी साथ यूज़ करता हूँ, तो देखिएगा, अभी देखिए कोमा भी मुझे दे दिया और साथ जो नेगेटिव की जगह जो है वो ब्रैकेट का साइन दे दिया। ब्रैकेट का मतलब भी नेगेटिव ही होता है। तो ये ऐसे जो है ना चीज़ें होंगी। अब एक चीज़ जो आपने देखनी है गौर से, कि नीचे तो आपने एडजस्टमेंट की हुई है, लेकिन ऊपर जो फॉर्मूला टैब है उसमें वही नंबर है जो आपने एंटर किया हुआ है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले भी डेट्स की बारी, कि डेट्स का सीक्वेंस वही होता है, नीचे से आप बेशक जो मर्जी फॉर्मेटिंग कर लें, ऊपर फॉर्मूला टैब में वो चीज़ सेम रहती है। इन केस अगर आपको ऐसे सवाल पूछता है ना, गए जैसे ये आपको पिक्चर बनाई होती है, उसमें ये 1468924 ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है, रेडिश होता है, ऊपर वो आपसे पूछता है कि फार्मूला बार में या फार्मूला टैब में ये किस तरह होगा नंबर, तो नंबर वैसे ही होगा -1468924। सिर्फ जो शीट में जो है ना उसकी प्रेजेंटेशन वो आपने फॉर्मेटिंग की होगी। तो ऐसे जो है ना आप डेसिमल नंबर को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद करेंसी की फॉर्मेटिंग भी आपके पास है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल करेंसी है तो आप जो मर्जी करेंसी चूज कर सकते हैं। डॉलर है, मतलब अगर आप पीकेआर में करना चाहते हैं तो यहाँ पर पीकेआर भी अवेलेबल होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ यहाँ पर होगी हमारे पास पीकेआर, ये है पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है। अब आप डेसिमल प्लेसेस नहीं यूज़ करना चाहते तो मतलब उसको ज़ीरो कर दें। अगर नेगेटिव नंबर है तो आप इसको ऐसे कर दें। तो ये देखें, PKR 1468924। अब ये रेडिश चीज़ क्या शो करी है कि नंबर नेगेटिव है, वैसे तो रुपीज़ नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पज मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये आपका ऐसे आप करेंसी भी फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि करेंसी भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़, इसके बाद यहाँ पर मैं कोई और नंबर लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल 45678, 45679 इसके बाद जो अगली फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है मेरे पास वो है अकाउंटिंग। अगर फॉर एग्जांपल ये अकाउंटिंग फिगर है, अकाउंटिंग फिगर है तो जाहिर सी बात है अकाउंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक कोई ना कोई साइन आ जाएगा। डेसिमल प्लेसेस में आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अब अकाउंटिंग की जो फिगर होगी ना उसमें जो 1000 सेपरेटर है वो ऑटोमेटिकली होगा। अगर मैं यहाँ पर जनरल नंबर लिखूँ ना, जैसे यही नंबर मैं वैसे लिख देता हूँ 456790। अब यहाँ पर अगर मैं फॉर्मेटिंग पे जाऊँ, फॉर्मेट सेल्स में, तो अगर ये जनरल नंबर है, यानी कि कोई अकाउंटिंग की आप शीट नहीं बना रहे, वैसे आपने नंबर लिखा हुआ है, तो जनरल नंबर जो है वो 456790 ही रहेगा। और इसको अगर आपने फॉर्मेट करना है तो 1000 सेपरेटर आपको मैनुअली टिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर अकाउंटिंग फिगर है तो वो खुद ब खुद 1000 से सेपरेट हुई होगी, ठीक है, खुद ब खुद 1000 से सेपरेट हुई होगी। तो ऐसे जो है ना आपने चीज़ों को करना है। इसके बाद अगली जो फॉर्मेटिंग चीज़ है वो है आपकी डेट है, ठीक है। डेट की हमने बात ऑलरेडी कर चुकी है। अब टाइम पे आ जाते हैं, ठीक है। टाइम पे अब मैं यहाँ पर टाइम को लिखता हूँ एक्सेल में। फॉर एग्जांपल मैंने टाइम लिखा जी, टाइम है 5:20 PM, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर बल्कि सेमी कॉलन की जगह फुल कॉलन आएगा, यहाँ पर मैंने ये फुल कॉलन डाला है, 5:20 PM मैंने लिख दिया डेट।
टाइम सॉरी, अब इसको मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ। फॉर्मेट सेल्स में जाऊँगा, टाइम में जाऊँगा। अब देखिए मेरे पास बहुत ऑप्शन है कि मैं कैसे टाइम को शो करना चाहता हूँ, 13:30 की फॉर्म में, या 13:30:55, या 13:35:55 PM। ये देखें, तो एक मिनट, यहाँ पर एक मिस्टेक है कि ये मैंने मिस्टेक क्या की है कि एक्सेल में स्पेस बार देनी होती है। अब ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो फॉर्मेट 520 और ये /0, ये आपका टैब में यही फॉर्मेट आएगा। बेशक आप फॉर्मेट सेल्स में जाके जो मर्जी चीज़ में फॉर्मेट करें, जैसे टाइम अब आपने ऐसे शो करना है 13:30, यानी कि 24 आवर क्लॉक, तो देखिए 17:20 आ गया। लेकिन ऊपर फॉर्मूला टैब में वही 5:20 और 00 है, ठीक है, आवर्स मिनट सेकंड्स के हिसाब से, यानी कि 00 सेकंड्स ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सेल का जो फिक्स फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फॉर्मूला का, वो यही रहेगा, आवर्स मिनट सेकंड कॉलन के साथ और PM। अब इस ये वही वाली बात है डेट वाली की, यहाँ पर आप जो मर्जी जो है ना फॉर्मेट कर लें, डेट को आप फॉर्मेट कर लें जिस जिस तरह मर्जी फॉर्मेट करें। जैसे मैंने 17:20 यहाँ पर शो कर दिया, मैं फॉर्मेट सेल्स में जाके यहाँ पर मैं डेट को सॉरी टाइम को किसी और तरह फॉर्मेट करता हूँ। जैसे मैं टाइम को ऐसे लिखना चाहता हूँ, ये तो वैसे मैनुअल ही है, मैं इसको 13:30 या 1:30 PM या 5:30 PM की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, 5:20 PM। तो देखें यहाँ पर 5:20 PM शो हो रहा है, आवर्स और मिनट्स, दैट्स इट। लेकिन ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो वही रहेगा, आवर्स मिनट सेकंड। तो ये वही वाली डेट वाली बात है कि डेट को नीचे शीट में आप जैसे मर्जी चेंज कर लो, लेकिन ऊपर फॉर्मूला टैब में वही रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें फॉर्मेटिंग है, ठीक है, ये आप इजीली कर सकते हैं फॉर्मेट सेल से जाके डिफरेंट तरीके से। अब हम आते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पे, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ से चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग होंगी, आपने चीज़ों को समझना है। अब फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल वर्कशीट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे ये वर्कशीट है, यहाँ पर इसको मैंने नीचे आपको नजर आ रहा होगा नाम दिया हुआ है नॉर्थ। एक कंपनी है, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट बेचती है नॉर्थ डिवीजन में, साउथ डिवीजन में। अब वो उसने नॉर्थ डिवीजन के लिए अलग अलग वर्कशीट जो है वो उसने रखी हुई है, और साउथ डिवीजन के लिए अलग वर्कशीट रखी हुई है। जैसे अब वो प्रोडक्ट बेचती है, प्रोडक्ट ABC नॉर्थ में जो बेचती है, जनवरी फरवरी मार्च में उसकी सेल्स आपके सामने, और साउथ में जो उसने भेजा है जनवरी फरवरी मार्च, और आगे प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C, सारी की सेल्स आपके सामने। अब अब मैंने ये सेपरेटली इसलिए लोग ये करते हैं चीज, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने तो जस्ट फॉर द एग्जांपल छोटा सा डाटा उठाया हुआ है ना। अब एक कंपनी है, उसमें कितने प्रोडक्ट्स बिक रहे होंगे, कितनी उसकी सेल्स होंगी, कितने मंथ्स होंगे। तो कंपनीज क्या करती हैं कि अपनी हर डिवीजन के लिए सेपरेट एक वर्कशीट मेंटेन करती हैं। जैसे नॉर्थ डिवीजन के लिए उन्होंने ये वर्कशीट मेंटेन की, साउथ के लिए ये, और अब उन्होंने एक टोटल में भी वर्कशीट मेंटेन की हुई है। अब टोटल की वर्कशीट में आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि ये अभी जो नीचे वर्कशीट है इसका आप नाम देखें, टोटल है, यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों की टोटल सेल्स है। और अब आप ये जानना चाहते हैं कि यार जो प्रोडक्ट ए है उसकी जनवरी में टोटल सेल्स क्या थी, नॉर्थ डिवीजन से भी और साउथ डिवीजन से भी। तो आप यहीं से एक फॉर्मूला अप्लाई करके उनको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कैसे फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, पहले आपने लिखना है इज इक्वल टू के बाद जो वर्कशीट है, उसका आपने नाम लिखना है। जैसे नॉर्थ है ना, NORTH, नॉर्थ, नॉर्थ है, और साथ फिर आपने डालना है एक्सक्लेमेशन मार्क। जो 1 है आपका कीबोर्ड में बटन उसके साथ होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब आपने सेल्स जनवरी की करनी है, क्योंकि पिछली वर्कशीट में भी प्रेजेंटेशन ऐसे ही हुई हुई है। इसका मतलब ये है कि जो C3 है, C3 पे आप क्लिक करेंगे, यानी कि नॉर्थ डिवीजन के जो C3 सेल है, प्लस इसमें आपने ऐड करना है साउथ का, तो साउथ, फिर आपने इसी तरह साउथ लिखना है बिल्कुल एग्जैक्टली, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है, फिर C3 लिखना है। इसको जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास 2050 आ गया। तो आप अगर यहाँ पर देख के प्रूव भी कर सकते हैं कि जनवरी में प्रोडक्ट ए से जो सेल्स हुई थी साउथ में वो 850 थी, और नॉर्थ में प्रोडक्ट ए से जनवरी में जो सेल्स हुई थी वो 1200 थी। 1200 प्लस 850 2050 ही होता है। तो देखें ये वही आ गया। तो आप डिफरेंट वर्कशीट्स का कंबाइन वर्किंग भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो सीक्वेंस है, जो अरेंजमेंट है, वो वैसे ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने सेल्स प्रोडक्ट ABC जो है रो 3 4 5 में था, और जनवरी फरवरी मार्च कॉलम CDE में था, इसी तरह यहाँ साउथ में भी ये अरेंजमेंट होनी चाहिए, और नॉर्थ की शीट में भी ये अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो ऐसे आप टोटल हर चीज का कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर करना चाहूँ तो मैं इसी तरह करूंगा कि नॉर्थ एक्सक्लेमेशन मार्क। अब क्योंकि मैं फेब्रवरी की प्रोडक्ट ए की सेल्स ढूंढ रहा हूँ, तो मैं D3 को करूंगा, D3 प्लस साउथ एक्सक्लेमेशन मार्क साथ D3। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो फॉर्मूला है ना ये आपको पता होना चाहिए। जिसको मैं एंटर करूंगा तो साउथ की भी मेरे पास सेल्स, मेरे पास फेब्रवरी में
प्रोडक्ट जो ए है उसकी सेल्स दोनों डिवीजन की टोटल में आ गई है। ये जो वर्कशीट है ये टोटल वर्कशीट है, ये साउथ की वर्कशीट है और ये नॉर्थ की वर्कशीट है। नॉर्थ में मेरी फेब्रवरी में जो सेल्स थी प्रोडक्ट ए की 1000 थी और साउथ में 950 थी, तो टोटल मैंने फॉर्मूला से डायरेक्ट किया तो 1950 आ गई। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना ऊपर, ये आपने समझना है। नौ अगर आपने किसी भी दो शीट्स के डाटा को ऐड करना है तो एक तो उनकी अरेंजमेंट वही होनी चाहिए, प्लस आपने इस सीक्वेंस में लिखना है इज इक्वल टू शीट का नाम एक्सक्लेमेशन मार्क सेल रेफरेंस प्लस दूसरी शीट का नाम जिससे ऐड करना है एक्सक्लेमेशन मार्क और सेल रेफरेंस देना है। ऐसे जो है ना आप दो वर्कशीट्स के दरमियान काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका आपको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ, देखिए ये ऑटोमेटिकली हर शीट का टोटल मेरे पास आ गया। कंट्रोल सी वी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कॉपी करने का तरीका होता है। तो देखिए ऊपर नॉर्थ E5 नॉर्थ D5, तो हर किसी का कितना आसान हो गया मेरे लिए। अभी तो मैंने आपको जस्ट फॉर द एग्जांपल पर्पस बताया था। अब आपकी एक कंपनी है, वो डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनी है, आप स्प्रेडशीट पे मेंटेन करिए अकाउंट्स, तो आपने पाकिस्तान का अकाउंट एक शीट पे मेंटेन किया हुआ है, आपने सऊदी अरेबिया का एक शीट पे किया हुआ है, टोटल अलग शीट पे किया हुआ है। कितना आसान है ना आपके लिए चीजों को टोटल करना, प्रोवाइडेड कि आपने सीक्वेंस तीनों में बराबर रखा हो। ये थी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मल्टीपल वर्कशीट्स पे आप कैसे काम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं एक सॉर्ट फंक्शन पे और फिल्टर फंक्शन पे। सॉर्ट फंक्शन का मतलब ये होता है कि चीजों को सॉर्ट आउट करना। जैसे आप अल्फाबेटिकली सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, नंबर वाइज सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अब जैसे ये कस्टमर्स हैं आपके, कुछ उन कस्टमर से आपने इतने पैसे लेने। अब आप चाहते हैं कि यार मैं जो कस्टमर है ना उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट आउट करूं, यानी कि नाम के हिसाब से कि ए वाला पहले आए बी वाला बाद में, इस तरह सॉर्ट आउट करूं। तो आप क्या करेंगे, आप इसको पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके जाके आप जाएंगे सॉर्ट पे। अब अगर आप A to Z सॉर्ट करना चाहते हैं तो A to Z पे क्लिक करेंगे। तो देखिएगा गौर से, अब एक्सेल आपको क्या कह रहा है, एक्सेल आपको ये कह रहा है कि यार ये जो A to Z तुम सॉर्ट कर रहे हो इसके साथ जो नंबर्स हैं क्या तुमने ये भी सॉर्ट आउट करने। तो अगर आपने ये करने तो आप एक्सपेंड द सिलेक्शन करोगे, यानी कि क्योंकि ये कस्टमर है साथ साथ इस कस्टमर ने इतने पैसे देने, तो वो पैसे भी उस हिसाब से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जैसे मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन करता हूं तो ये देखें, अब ए सीक्वेंस में आ गया, अली असलम मलिक यासिर जीशान, आप देख सकते हैं ABCD सीक्वेंस में आ गया और साथ साथ उनके पैसे भी उसी तरह सीक्वेंस में आ गए। अगर मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन ना करता तो उनकी जो अमाउंट है वो सीक्वेंस में ना आती, सिर्फ उनका नाम सीक्वेंस में आता, वो तो फायदा नहीं है ना। अब इसी तरह आप ये चाहते हैं कि यार मैं अल्फाबेटिकली सीक्वेंस ना करूं, मैं चाहता हूं कि यार जिस बंदे से मैंने ज्यादा पैसे लेने हैं ना उसका नाम टॉप पे आता रहे, ठीक है, और जिससे कम लेने उसका नाम जो है वो नीचे आता रहे, क्योंकि जिससे ज्यादा पैसे लेने हैं उसको ज्यादा जल्दी उससे पैसे रिकवर करने की कोशिश करनी है ना, उसके पास हमारी ज्यादा अमाउंट अटकी हुई है, उसने हमारे पैसे देने। तो क्या करेंगे, आप नंबर्स का सारे टैब को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक प्रेस करेंगे, आप जाएंगे सॉर्ट पे। अब आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, यानी कि अब नंबर्स पे क्योंकि आपने ड्रैग किया तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे करेंगे। तो फिर एक्सेल आपको वही कह रहा है कि जो साइड पे जो आपके जो नाम लिखे हुए हैं क्या उनको भी साथ सॉर्ट आउट करना है नंबर्स के हिसाब से, तो यस, क्योंकि उन्हीं बंदों के तो पैसे हैं ना, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में साथ जिसने ज्यादा पैसे देने हैं उसका नाम भी तो ऊपर आना चाहिए। तो आप एक्सपेंड द सिलेक्शन पे ही करेंगे, फिर आप सॉर्ट करेंगे तो देखें सबसे ज्यादा पैसे आपके जीशान ने देने थे वो ऊपर आ गया, फिर असलम ने देने थे, फिर मलिक ने देने थे, फिर अली ने और फिर यासिर ने। अगर आप एक्सपेंड द सिलेक्शन ना करते तो सिर्फ नंबर्स आपके ऊपर से नीचे होते, जो नाम होते वो वैसे ही रहते, तो फिर तो मकसद ही खत्म हो जाता ना, क्योंकि उस बंदे का भी तो साथ रेफरेंस होना जरूरी है। तो ऐसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अल्फाबेटिकली भी। ये था आपका सॉर्ट फंक्शन। इसके बाद आता है आपका फिल्टर फंक्शन, कि अगर आपने किसी चीज को फिल्टर करना है, आप एक्सेल में बहुत सारा डाटा है, ठीक है, जाहिर सी बात है एक्सेल में, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सैलरी लिखी हुई है कुछ बंदों की, ठीक है, नाम लिखे हुए हैं उनके, रोल्स के क्या काम करते हैं, किस डिपार्टमेंट के, और उनकी तनख्वाहें लिखी हुई हैं। अब रियल लाइफ में तो ये 5 एम्प्लॉयज तो नहीं होंगे ना, 100 150 200 एम्प्लॉयज होंगे। अब कभी कभार आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और आप चाहते हैं कि यार मुझे स्पेसिफिक बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप फिल्टर आउट कर सकते हैं और उससे आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फिल्टर आउट आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने सारा जो डाटा जिसको फिल्टर करना है ना पूरे को जो है ना ऐसे हाईलाइट करना है, ठीक है, पूरे डाटा को हाईलाइट करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके फिल्टर का नजर आ रहा है ऑप्शन, फिल्टर जो है ना आप कर दें, फिल्टर बाय सेल्स आइकन कर, ये फिल्टर हो गया। अब गौर से देखिएगा, अब आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे की सैलरी पता लगे, तो आप डिपार्टमेंट पे जाके एरो पे क्लिक करेंगे और बाकी सबको आप जो है ना सिलेक्ट ऑल की जगह सिर्फ और सिर्फ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखें सेल्स डिपार्टमेंट के जो बंदे थे, एक सेल्समैन था जिसका नाम सैम था, एक डायरेक्टर था जिसका नाम जॉन था, एक डायरेक्टर दूसरा था पीटर, वो और उसका आ गया सारा कुछ, देखें।
डिपार्टमेंट वाइज, मतलब आप सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरी जानना चाहते थे। अब आप रोल वाइज देखना चाहते थे, आप सिर्फ चाहते हैं कि यार मुझे डायरेक्टर की सैलरी पता चले, तो डायरेक्टर को ओके करें। तो देखें, दो डायरेक्टर्स हैं सेल्स डिपार्टमेंट के, उनकी सैलरी आपके पास आ गई। अब अगर आप जो है डायरेक्टर्स, सारे के सारे डायरेक्टर्स की करना चाहते हैं, तो आप R&D को करें, क्योंकि एक R&D का भी डायरेक्टर था। तब आपके पास तीनों डायरेक्टर्स की सैलरी आ गई। तो ऐसे आप नेम वाइज, रोल वाइज, नेम वाइज तो फिल्टर नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का नाम मुख्तलिफ होता है। रोल वाइज भी कर सकते हैं कि यार सिर्फ मुझे अकाउंटेंट की तनख्वाहें पता लगानी है, सिर्फ मैंने सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे की तनख्वाहें पता लगानी है। तो ऐसे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। देखें ना, ये मैंने डिपार्टमेंट पे किया। अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ सेल्स की जानना चाहता था, तो मैं ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर अगर मैं रोल वाइज, मैं सेल्स मैन की तनख्वाह भी पता करना चाहता था, तो मैं ओके कर दूंगा। ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप सारों का कर सकते हैं। अब आप जॉन, पीटर, सैम, अब आप सिर्फ और सिर्फ जॉन की चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सिर्फ जॉन को करते हैं। देखें, सिर्फ जॉन का डाटा शो हो रहा है। तो ऐसे आप फिल्टर आउट चीज़ों को कर सकते हैं। तो फिल्टर फंक्शन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। देखें, ये सब मैंने फिल्टरिंग की है। ये जो डाटा था शुरू में, देखें, इसको मैंने अपनी मर्जी से फिल्टर आउट कर दिया। जो चीज़ आप चाहें कर सकते हैं। जस्ट आपने सारे डाटा को ड्रैग करना है, फिल्टर पे जाना है, लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर जिस जिस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एरो से वो बंद, उस वो वाली चीज़ टिक करनी है, आपको डाटा शो हो जाएगा। फिल्टर जो है वो बेसिकली उसका काम यही होता है कि जाहिर सी बात है, अगर बहुत सारा डाटा है और आपको कुछ डाटा चाहिए, तो आप वो फिल्टर लगा दें। जब ऊपर से, अगर मैं सेल्स का बंदा हूँ, मैंने जाके पता करना है कि यार जो सेल्स टीम के बंदे हैं वो कब से हैं, उनसे रिलेटेड मैंने डिटेल पता करनी है, वो एक्सेल में सेव है। तो मैं जाऊंगा, मैं ऊपर फिल्टर पे जाऊंगा, डिपार्टमेंट में सिर्फ सेल्स लिखूंगा, तो सेल्स वाले चीजों का डाटा आ जाएगा ना। वरना वहां पर सेल्स का बंदा होगा, कॉस्ट सेंटर्स के बंदे होंगे, ठीक है, R&D के बंदे होंगे, कंप्यूटर सर्विसेज के बंदे होंगे। हर किसी की इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं चाहिए, स्पेसिफिक बंदे की चाहिए, तो मैं फिल्टर आउट करके कर दूंगा। एक्सेल से जो है ना आपको ये फंक्शन भी प्रोवाइड होता है, फिल्टर फंक्शन और साथ जो है सॉर्ट फंक्शन। अब इसके बाद जो है, अगर आपने डाटा को प्रिंट आउट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो प्रिंट आउट करने का तरीका ये है कि कंट्रोल+P जो है एक शॉर्टकट की है। जैसे आपने कंट्रोल+P किया तो ये आपके पास प्रिंट आउट आ गया। अब प्रिंट में जो है ना आपने सब कुछ चेंज कर सकते हैं, मार्जिन कि कितना पेज साइज रखना है, ठीक है, अपने हिसाब से डाटा को देखें, आपके सामने ये आ गया, कितनी कॉपीज करनी है, ठीक है, और जो किस लेटर करना है, A4 साइज में करना है, जैसे A4 में करता हूँ, तो आप अपनी मर्जी से उस हिसाब से एडजस्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आसान हो गया प्रिंटिंग का। ठीक है। अब इसके बाद जो है, अगली जो चीज हमने करनी है प्रिंट के बाद होगी स्प्लिटिंग द स्क्रीन। स्प्लिटिंग द स्क्रीन का एक फंक्शन है। स्प्लिटिंग द स्क्रीन का मतलब क्या है? कभी कभार ऐसा होता है कि आपको रेफरेंस के लिए जो है ना सेल चाहिए होता है, मतलब आप जब वर्किंग कर रहे होते हो तो आपको रेफरेंस के लिए कोई ना कोई सेल चाहिए होता है, और आप चाहते हो कि जब आप नीचे ड्रैग करें ना, स्क्रॉल डाउन करें, तो वो चीज आपके सामने ही हो, ताकि उस चीज के रेफरेंस से आप काम कर सकें। तो आपने कैसे वो करना है? अब फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ये पहली 5 रोज और इस 5 कॉलम्स का जो है ना डाटा आपके सामने होना चाहिए, बेशक आप स्क्रॉल डाउन करें, ताकि आप इसके रेफरेंस से कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हो। तो अब आपने क्या करना है, जो जिस चीज का आपको चाहिए ना, जिस चीज का आपको चाहिए रेफरेंस के वो मेरे साथ साथ ही रहे, तो उसके नीचे बॉक्स पे जाना है। जैसे ये है ना, ये 5 रोज हैं और साथ 5 कॉलम्स है। अब आप इसका डाटा अपने साथ रखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इस बार में जाना है, यानी कि ना तो इस रोज से अगले सेल में, ना तो कॉलम के नीचे वाले सेल में, क्रॉस वाले सेल में जाना है। यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ पर आप जाएंगे व्यू पे, ऊपर व्यू पे जाके ये फ्रीज पेन आपको नजर आ रहा है, फ्रीज पेन पे आप क्लिक करेंगे और फ्रीज पेन दबाएंगे, तो देखें ये सारा जो ऊपर डाटा है ना, पहली 5 रोज 5 कॉलम से अब आपके साथ ही रह गए। देखें, आप नीचे जाके बेशक जिस मर्जी कॉलम में वर्क करें। ये हम क्यों करते हैं? इसका सिंपल सा पर्पस ये है कि जो डाटा है, इसकी इसके रेफरेंस से अगली चीज को निकालनी है ना, तो आपके लिए आसानी होगी, बार बार ऊपर जाना, बार बार नीचे आके चेक करना। स्प्लिटिंग स्क्रीन कर लें तो आराम सुकून से स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है। इसको अगर आपने अनस्प्लिट करना है तो फ्रीज पेन में जाके अनफ्रीज पेन कर दें, सिंपल। ठीक है। तो अगर आपने फ्रीज करना है ना, तो आपने ऐसे पैरेलल वाले सेल में जाना है, ना ना तो जैसे 1800 है उसके साथ वाले सेल पे फ्रीज पेन नहीं करना, ना तो 1800 के नीचे वाले में, उसके पैरेलल जो ये वाला सेल है ना F6, यहाँ पे करना है, तो जाके आपका फ्रीज पेन हो जाएगा। वैसे आपने अगर फ्रीज पेन करना है, तो अगर आपके पास ये फ्रीज टॉप रो का ऑप्शन आता है, तो सिर्फ और सिर्फ टॉप रो वो देखें, पहली वाली वो आपके साथ चलती रहेगी, बेशक आप नीचे जितना मर्जी जाए। ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं कि आप कॉलम को फ्रीज करें, फर्स्ट कॉलम, तो वो देखें फर्स्ट कॉलम अब आपके साथ चलता रहेगा, बेशक आप इधर जिधर मर्जी जाए। ऐसे जो है ना आप फ्रीज कर सकते हैं चीज़ों को। इसका पर्पस सिंपल क्या होता है कि एक चीज़ के रेफरेंस अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपने ऊपर नीचे जाना है, वो चीज़ आपके साथ साथ चलती रहे। ठीक है। तो इसका ये पर्पस होता है।
अब यहाँ पर मैं, अगर मैंने इसको अनफ्रीज करना है तो यहाँ पर मैं दोबारा मेरा सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर स्प्लिटिंग द स्क्रीन का एक ऑप्शन है कि आपने स्क्रीन को स्प्लिट करना है, तो वो भी व्यू में जाना है, ये स्प्लिट का ऑप्शन है। तो ये देखें स्क्रीन स्प्लिट होगी। अब इस ये देखें, आपने अगर डिफरेंट डाटा को कॉपी करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, स्क्रीन को स्प्लिट कर, हर जगह पे वही चीज़ आ रही है। ये यूजली से होता है, जैसे आपने कस्टमर से रिलेटेड डिटेल्स लिखनी होती है, बंदे से रिलेटेड, तो आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब देखें, एक एक ही जो है ना वर्कबुक है, वो डिफरेंट स्क्रीन में जो है ना स्प्लिट आउट होगी। ये देख लें, आपके सामने है सारा कुछ जो है ना, वैसे 1 2 3 4 आपने स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया, डिफरेंट वर्कशीट्स आपके पास आ गई हैं। स्प्लिटिंग द स्क्रीन भी आसान है। अनस्प्लिट करना है तो इसको यहाँ पर अनस्प्लिट क्लिक कर दें। अब इसके बाद स्प्रेडशीट की सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने स्प्रेडशीट को सिक्योर करना है तो उसका क्या तरीका होगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी तरीका क्या है, सबसे पहले तो अगर आपने किसी इंडिविजुअल सेल्स को करना है तो आप कैसे करेंगे। आपने फॉर एग्जांपल ये मार्च के डाटा को करना है, तो आप इस पे जाएंगे, यहाँ पर आप राइट क्लिक करके आप जाएंगे फॉर्मेट सेल्स में। फॉर्मेट सेल्स में जाके प्रोटेक्शन में जाएंगे, इन दोनों को जो है ना आप अनटिक कर दें और ओके कर दें। लेकिन ये सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। अब वर्कशीट कैसे प्रोटेक्ट होगी, ये यहाँ पर रिव्यू टैब में जाएं या यहाँ पर आप वर्कशीट से पे राइट क्लिक करें, दोनों तरीकों से हो जाएगी। यहाँ पर आप प्रोटेक्ट शीट पे जाएं। अब यहाँ पर अगर आप पासवर्ड भी लगाना चाहते हैं ना, तो आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि जो लॉक्ड सेल्स हैं वो, यहाँ पर मैं करता हूँ ये सिलेक्ट लॉक सेल्स, यहाँ पर मैं करता हूँ ओके। अब देखिएगा, अब ये है, आप देखें नहीं हो रहा प्रोटेक्टेड शीट, इसमें वो कह रहा है कि प्रोटेक्टेड शीट है, तो आप नहीं चेंज कर सकते। अब ये वाली चीज आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको अनहिट कर दिया था। यहाँ पर जब आपने किया था तो आपने अनहिट कर दिया था। अब आप यहाँ पर अनप्रोटेक्ट शीट करें। अब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि यार ये जो 1200 1100 900 है ना, इसको मैं प्रोटेक्ट करूँ, तो आपने क्या करना है, आपने वही फॉर्मेट सेल करना है, प्रोटेक्शन में जाके इसको लॉक कर देना है। लॉक करेंगे तो ये ओके हो गया, ओके करके लॉक कर दिया आपने। अब आप फिर प्रोडक्ट शीट करेंगे और आप करेंगे कि जी लॉक सेल्स पे वर्किंग कर सकते हैं हम या नहीं, यहाँ पर आप सिर्फ सेलेक्ट लॉक सेल्स करते हैं, तो ये हो गया। देखें यहाँ पर इसको आप एडिट, इसको भी अब एडिट नहीं कर सकते। आप जो है, आपके जो सेल्स हैं वो सारे सिक्योर हो गए हैं। वो कह रहा है कि आप इस पर काम नहीं कर सकते। अनप्रोटेक्ट शीट करना है तो अनप्रोटेक्ट कर दें। अब यहाँ पर जैसे मैंने इसको टिक किया, दोबारा मैं गया यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में, प्रोटेक्शन में जाके मैंने हिडन भी कर दिया या जैसे सिर्फ लॉक्ड कर दिया, ओके किया मैंने। अब मैं जब प्रोटेक्ट शीट करूंगा, अब मैं चाहता हूँ कि, अब वो कह रहा है कि अलाउ प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक्ड सेल। वो कह रहा है कि आप वर्कशीट और लॉक्ड सेल्स के कंटेंट को प्रोटेक्ट करें। तो अगर मैं इसको अनटिक करके मैं कहता हूँ कि यूजर्स को आप अलाउ करें कि वो फॉर एग्जांपल इंसर्ट रोज को इंसर्ट कर सकें, कॉलम्स को इंसर्ट कर सकें, कॉलम्स और रोज को डिलीट कर सकें, ठीक है, तो ये चीजें भी वो यूजर कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप उसको परमिशन दे सकते हैं, सेल्स को फॉर्मेट कर सके, ठीक है। अगर आपने उसको ये परमिशन दी हुई और फिर आप ओके करते हैं, तो देखें अब मैं यहाँ पर जब राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये तो मैंने सिलेक्ट किए थे ना, यहाँ पर यहाँ पर करेंगे राइट क्लिक, ये सारा जो है ना ये लॉक्ड हुआ हुआ है, ये सारी शीट प्रोटेक्ट हो गई है। तो ऐसे जो है ना ये शीट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ करनी है, एक मिनट, इसमें जो है ना बस आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल तरीका ये है कि अगर आपने किसी सेल को करना है ना लॉक, अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मार्च के डाटा के अलावा बाकी सारा जो सेल्स हैं वो लॉक हो जाए, तो आपने क्या करना है, मार्च के डाटा को सिलेक्ट करना है, आपने राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल्स में जाना है, यहाँ पर प्रोटेक्शन में जाके दोनों को अनचेक कर देना है, ठीक है। ओके कर देंगे आप, फिर आप शीट को प्रोटेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से आप जब ओके प्रेस करेंगे तो देखिए अब आप 1600 पे जाएंगे, तो जब आपने इसको अगर एडिट करना है तो वो आपको एडिट करने नहीं देगा, वो कह रहा है कि ये प्रोटेक्टेड शीट है। 2700 पे जाएंगे, 2700 आपको एडिट करने दे देगा, क्योंकि आपने जो है वो उस चीज को अनचेक कर दिया था, फॉर्मेट जो लॉग था ना उसको अनचेक कर दिया था। ये सिंपल तरीका है। ये चीज आपने याद रखनी है कि सेल को प्रोटेक्ट अगर आपने करना है, उससे पहले फॉर्मेट सेल को अगर प्रोटेक्ट करना है तो उससे उससे पहले शीट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और शीट को प्रोटेक्ट आप कहाँ से करते हैं, रिव्यू टैब से जाके, और वहां पर आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। जैसे प्रोटेक्ट शीट आपने किया, यहाँ पर आपने पासवर्ड लगा दिया 1234, और यहाँ पर 1234 कंफर्म कर दिया पासवर्ड आपने। अब यहाँ पर अगर ये शीट प्रोटेक्टेड है, ये साउथ हो गया, ये टोटल हो गया। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर देखें
उसने कहा कि ये शीट प्रोटेक्टेड है, अनप्रोटेक्ट शीट कर दें। अब अनप्रोटेक्ट शीट अब आप करेंगे तो आपको पासवर्ड चाहिए होगा इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए, जो मैंने लगाया था 1 2 3। ऐसे आप कर सकते हैं। तो सेल्स को ऐसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, शीट को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी रो को आपने हाइड करना है तो आप कैसे करेंगे? जैसे आप प्रोडक्ट ए की सेल्स को हाइड करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, यहाँ पर ये जो है आपके पास हाइड का बटन है, तो देखें आपकी सारा डाटा हाइड हो गया। लेकिन साथ जो रो नंबर है ना वो भी आप देखिए 1 2 के बाद 4 आ गया। तो ऐसे हाइड करने से कोई ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि अगले को पता चल जाएगा कि यार इसने हाइड किया है रो नंबर 3। यहाँ से आप दोबारा इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह आप कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं। कॉलम को भी आप यहाँ से इस तरह करके आप हाइड कर सकते हैं। ये आपने प्रेस किया, यहाँ पर आपने हाइड कर दिया, दोबारा आपने इसको अनहाइड करना है तो यहाँ से आप इसको दोबारा अनहाइड भी कर सकते हैं। तो सेल की प्रोटेक्शन की भी बात होगी, शीट की प्रोटेक्शन की बात होगी। वर्क बुक यानी कि जो पूरी फाइल है इसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाके आप जाएंगे सेव एज पे। सेव एज पे जाके आपने जहां पर सेव करना है, ठीक है, जैसे आपने डेस्कटॉप पे सेव करना है वहां पर आपके, अब डेस्कटॉप पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपके पास एक ये सामने बार सा आ गया। अब आपने इसको फॉर एग्जाम्पल ABCD के नाम से सेव करना है, ABCD। यहाँ पर सेव के साथ टूल का बटन है, टूल्स पे जाके आप जनरल ऑप्शन पे जाएंगे और जनरल ऑप्शन पे जाके आप अपनी मर्जी का पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड लगता हूँ ABCDE। ठीक है, ABCDE, ABCDE, और मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है। अब जब भी मैं इस फाइल को खोलूंगा तो मुझे ये पासवर्ड लगाना पड़ेगा, वरना ये फाइल नहीं खुलेगी। ऐसे जो है आप स्प्रेडशीट को सिक्योर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थी हमारी क्लास। ठीक है, अब इसमें हमने स्प्रेडशीट के सारा कुछ एरिया कवर कर लिया है। लास्ट चीज है कि स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करते हुए आप इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसका, वो मैं आपको बुक से समझाऊंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है उसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं किट के क्वेश्चन सारे डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास में हमने रोज और कॉलम्स को फॉर्मेट करना सीखा, उन कॉलम और रो की विड्थ चेंज करना, बॉर्डर्स और शेड ऐड करना, फॉन्ट और अलाइनमेंट को फॉर्मेट करना, नंबर्स फॉर्मेटिंग, टाइम एंड डेट को कैसे फॉर्मेट करना है, सॉर्ट फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, फिर मल्टीपल वर्कशीट पे अगर आपने टोटल निकालना है। ठीक है, मतलब आपको डाटा ए और वर्कशीट ए और वर्कशीट बी का डाटा जो है वो टोटल करना है वर्कशीट सी में, तो वो आप कैसे करेंगे वो फॉर्मूला। उसके बाद स्प्रेडशीट की सिक्योरिटी हमने पढ़ी, प्रिंटिंग का पढ़ा, स्प्लिट स्क्रीन कैसे करनी है और फ्रीज पेन क्या होता है और वो कैसे करना है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास।